नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। और चलिए आज देखते हैं उत्तर प्रदेश ऊर्जा एवं खनिज संसाधन जो कि यूपी ट्रिपल एस सी ARO यूपी लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा का उदय, संस्थागत ढांचा। सबसे पहले देखते हैं राज्य विद्युत परिषद, जो कि अप्रैल 1959 में बनी थी। उसके बाद यूपी नेडा, जो कि 1983 में बनी है। फिर यूपी विद्युत निगम आयोग 1998 में बना है। और विद्युत सुधार अधिनियम 1999 में पारित हुआ है और 2000 में लागू। उसके बाद राज्य विद्युत उत्पादन निगम एवं यूपीपीसीएल, जो कि 2000 में बना है। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा क्षमता का परिदृश्य। उत्तर प्रदेश में 81% ऊर्जा किससे बनती है? कोयला और गैस से। जबकि 15% ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित होती है, 2% जल विद्युत से और 1.5% परमाणु ऊर्जा से। वितरण एवं वसूली। वितरण वसूली देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऊर्जा का जो वितरण है वो 2007 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? सुदूर गांव में बिजली की पहुंच और बिल सुविधा पहुंचाना। शहरी क्षेत्रों में 2010 से। प्रथम शहर जिसमें ऊर्जा वितरण एवं वसूली शुरू हुई, आगरा, जो कि कंपनी थी टॉरेंस पावर कंपनी। इसका हेल्पलाइन नंबर है 1912। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा नीति। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2017 में आई है। एक उज्जवल विजन। तो इसका लक्ष्य 2022 से 2026-27 तक है, जिसमें पहले था 10,700 मेगावाट से 22,000 मेगावाट तक का लक्ष्य है। ये 22,000 मेगावाट तक का लक्ष्य 2026-27 का है। ठीक है। इसका मुख्य फोकस क्षेत्र देखते हैं। बुंदेलखंड जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए ये शुरू किया गया है। ग्रीन पावर टैरिफ 0.54 प्रति यूनिट उत्तर प्रदेश में ग्रीन पावर टैरिफ लगता है। चलिए आगे देखते हैं। सोलर सिटी और फ्लोटिंग प्लांट। सोलर सिटी, जो उत्तर प्रदेश में सोलर सिटी है वह सोलर नगर निगम प्लस एक नोएडा सोलर सिटी कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रथम विकसित शहर सौर ऊर्जा से अयोध्या है। केंद्र सरकार द्वारा समर्थित आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद है। ठीक है। फ्लोटिंग तैरते सोलर प्लांट। उत्तर प्रदेश में तैरते हुए सोलर प्लांट, पहला प्लांट दिव्यापुर औरैया में लगा। जबकि सबसे बड़ा प्लांट रेहंद जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर एक कृत्रिम झील है एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख प्राइवेट तापीय पावर प्लांट। प्राइवेट तापीय पावर प्लांट कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? एक है रोजा। रोजा रोजा कहाँ है? शाहजहाँपुर में, जो कि रिलायंस ग्रुप का है। ठीक है। बारह या संगम, इसे बारह या संगम दोनों नाम से जाना जाता है, जो कि है प्रयागराज में। ठीक है। ये टाटा ग्रुप का है। बारह, संगम, प्रयागराज। फिर आते हैं ललितपुर में। ललितपुर ललितपुर में ही है, जो कि बजाज ग्रुप का है। बजाज ग्रुप इसको ओन करता है। घाटमपुर घाटमपुर कानपुर में है, जो कि नवेली लिग्नाइट और UPRVUNL का संयुक्त उपक्रम है। नवेली लिग्नाइट NLC। वैसे इसे याद कर सकते हैं हम। रोजा साझा, साझा रोजा रखता था, इस तरह से याद कर सकते हैं। बारह बारह संगम, संगम प्रयागराज में ही है, इस तरह से याद करते हैं। ललितपुर ललितपुर में ही है, ये इस तरह से याद हो सकता है। घाटमपुर, ये जो घाटमपुर का पुर है और कानपुर का पुर है, तो इससे याद रखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम। सोनभद्र उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। सोनभद्र सोनभद्र को उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। सिंगरौली घाटी। उत्तर प्रदेश की जो सोनभद्र में सिंगरौली घाटी है, ये विशाल कोयला भंडार। यहाँ पर बहुत ही विशाल कोयला भंडार है। कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्खनन हो जाता है यहाँ पे। फिर दूसरा देखते हैं। ओबरा तापीय संयंत्र सोवियत रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। ओबरा कहाँ है? ओबरा सोनभद्र में है, जो रूस की सहायता से स्थापित किया है। फिर है एक अनपरा। अनपरा ये भी सोनभद्र में है। प्रमुख तापीय ऊर्जा केंद्र है, जो कि रेहंद। रेहंद बहुत ही फेमस है। जल विद्युत और फ्लोटिंग सोलर का सबसे बड़ा केंद्र। फ्लोटिंग सोलर, तैरता हुआ।
रिहंद झील पे ही है, रिहंद बांध बना है सोनभद्र में ही। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सोनभद्र, जो कि ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। परमाणु एकाधिकार। परमाणु एकाधिकार उत्तर प्रदेश में बस एकमात्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि नरोरा बुलंदशहर में है। ये एक ही है उत्तर प्रदेश में, जिसकी कुल ऊर्जा क्षमता में इसका योगदान लगभग 1.5% है, लेकिन ये ग्रिड स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक ही है जो कि बुलंदशहर में है, नरोरा में। आगे चलते, उत्तर प्रदेश खनिज नीति और प्रशासन की नींव। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो खनिज नीति है वो देखते आइए। तो 1955 में भू तत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना हुई। भू तत्व और खनिज कर्म निदेशालय कहाँ है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राज्य निगम विकास निगम की स्थापना ये कब हुई है? ये हुई है आपकी, ये हुई है 23 मार्च 1974 को। आगे चलते हैं आज हम उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974। राज्य प्रथम खनिज नीति, ये राज्य प्रथम खनिज नीति कब आई है? 1998 में, जो कि खनिज को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। कब किया गया? 1998 में। ठीक है भाई, 1998 में खनिज का दर्जा प्रदान किया, खनिज को उद्योग का दर्जा प्रदान किया। कब? 29 दिसंबर 1998। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी का खनिज बरसच, ठीक है, एंडालुसाइट। उत्तर प्रदेश में 78% एंडालुसाइट पाया जाता है। ठीक है, जबकि 38% डायस्पोर पाया जाता है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में अभ्रक जैसे कई खनिजों का अभाव है, अभ्रक जो है कम है उत्तर प्रदेश में, लेकिन एंडालुसाइट और डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है पूरे देश में। समझ रहे हो भाई? उत्तर प्रदेश में एंडालुसाइट और डायस्पोर का प्रथम स्थान है। एंडालुसाइट 78 और डायस्पोर 37 से 38%। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर और डोलामाइट का विज्ञान। अब ये चूना पत्थर किस में आता है, यूज किस में आता है? तो सीमेंट उद्योग का आधार है। ठीक है, चूना पत्थर और डोलामाइट। चूना पत्थर प्लस 45% से अधिक मैग्नीशियम मिलके ये डोलामाइट बनता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख खनन क्षेत्र। जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनन क्षेत्र हैं वो है सोनभद्र और मिर्जापुर। तो देखते हैं मिर्जापुर में किस किस की खुदाई होती है, मिर्जापुर में कहाँ कहाँ खुदाई होती है। तो उसके जो प्रमुख क्षेत्र ये बहुत पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स में। ये लेखपाल का आ रहा है फिलहाल, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना जरूर। गुरुमा, कनाच, बाबूहारी और रोहतास क्षेत्र ये मिर्जापुर के प्रमुख क्षेत्र हैं। चुर्क और डल्ला ये सोनभद्र में है। ये यहाँ पर प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव और धातु, ये कहाँ मिलती है? ललितपुर में। यूरेनियम राज्य में एकमात्र भंडार कहाँ पे है? ये ललितपुर में। ललितपुर में यूरेनियम खाली ललितपुर में ही पाया जाता है। और तांबा, सोनराई क्षेत्र, ललितपुर का सोनराई क्षेत्र तांबे के लिए बहुत ही फेमस है। और औद्योगिक खनिज जैसे कि प्रयागराज और सोनभद्र में कांच बालू सिलिका रेत ये प्रयागराज के शंकरगढ़ और लोहागढ़ क्षेत्र में अग्रणी है। ठीक है, जो प्रयागराज है ना उसका शंकरगढ़ और लोहागढ़ क्षेत्र में कांच बालू या सिलिका रेत पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ये रेणुकूट और सोनभद्र में प्रमुखता पाया जाता है। रेणुकूट और सोनभद्र में कहाँ पाया जाता है? एल्यूमिनियम, जो कि हिंडाल्को, यहाँ पे हिंडाल्को कंपनी इसका प्रमुख केंद्र है। हिंडाल्को इसका उत्पादन करती है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हें जरूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड के रत्न और पत्थर।
तो देखते हैं बुंदेलखंड में कहाँ और क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम हीरा। हीरा राजा बांदा, बांदा राज्य का प्रमुख उत्पाद है। ठीक है, हीरा कहाँ पाया जाता है? बांदा में। अब आगे चलते हैं हम सजर पत्थर। सजर पत्थर जो कि ये भी बांदा में पाया जाता है। ये सजर पत्थर हस्तशिल्प और सजावट में काम आता है। ठीक है, इससे कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं जो कि सजावट के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। फिर आ जाते हैं हम गौरा पत्थर। ये गौरा पत्थर महोबा में पाया जाता है, जिसमें मूर्तियाँ और शिल्प बनाए जाते हैं। इसके भी गौरा पत्थर महोबा। बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट बांदा और चंदौली में पाया जाता है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का प्रमुख बॉक्साइट है। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे कर सकते हैं? हीरा। अब देखो गाइज, हीरा बहुत ही अनमोल होता है, महंगा होता है, तो हम उसे बांध के रखते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, बांध के रखते हैं, बांधा में पाया जाता है। अब इस पर आते हैं सजर पत्थर। सजर, सजर पत्थर भी ऐसे मान सकते हैं आप, ये भी बहुत ही महंगा है, तो इसे भी हम बांध के रखेंगे। हीरा और बांध, हीरा और सजर पत्थर दोनों को हम बांध के रहेंगे, तो ये बांधा में पाया जाता है। अब ये है गौरा पत्थर। अब कोई गौरा पत्थर है, गौरा नहीं गोरा पत्थर है, तो ऐसे याद कैसे याद करेंगे गाइस? आप इसे, गोरा है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे याद करें, महत्वपूर्ण है तो महोबा, ऐसे याद कर सकते हैं। आप देख लेना कैसे याद करना है। और बॉक्साइड, अब बॉक्साइड वैसे बॉक्साइड वैसे बांधा, ऐसे याद कर सकते हैं, बॉक्साइड बांधा, बॉक्साइड बांधा, एक दो बार करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर चंदौली, बॉक्साइड बांधा चंदौली। ठीक है, अब आगे देखते हैं नोट। खुर्जा बुलंदशहर सिरेमिक सिटी है। ठीक है, और चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। खुर्जा जो है बुलंदशहर का, ये चीनी मिट्टी सिरेमिक सिटी बोला जाता है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट गाइस, हम आ गए हैं लास्ट में इसका कंक्लूजन पे, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये पढ़ा है, प्रयागराज में कांच बालू जो कि शंकरगढ़ और शंकरगढ़ में पाई जाती है। और बारह, बारह में क्या? तापीय संतरण संयंत्र है जो टाटा का है। ठीक है, बुलंदशहर में अभी हमने देखा नौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। खुर्जा सिरेमिक सिटी है। और आगे चलते हैं सोनभद्र। सोनभद्र क्या है? ऊर्जा राजधानी है, जिसमें कोयला, जिस जो सिंगरौली क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है। रेहंद, ओबरा, डोलोमाइट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की जो खदान है हिंडाल्को से निकालती है। फिर है ललितपुर, यूरेनियम, ललितपुर में यूरेनियम, तांबा, जो तांबा है ललितपुर का सोनराई क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे याद करिए, ललितपुर सोना, सोनराई क्षेत्र है, लेकिन ये सोनभद्र में नहीं, ये ललितपुर में है। ललितपुर तापीय संयंत्र जो कि बजाज द्वारा लगाया गया है। बांदा महोबा, ठीक है आई, बांदा महोबा, इसमें हीरा, बॉक्साइट, सजर पत्थर और गोरा पत्थर, अभी मैंने याद कराया था ना, ये गोरा पत्थर, सजर पत्थर, हीरा, हीरा बांध के रखो तो याद हो जाएगा। सजर पत्थर गोरा। ठीक है, चलिए गाइस, अब लास्ट करते हैं वीडियो को का। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।